सीन है और इसका स्फीयर ऑफ एक्शन शरीर के कई अंगों पर है, ब्रेन से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक, यूरेथ्रा तक कई बीमारियों में काम करती है। और सबसे खास बात क्या है कि ये शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है। इसको फ्रिक्वेंटली जल्दी जल्दी रिपीट किया जा सकता है, यानी सुबह दोपहर शाम के टर्म में इसको दिया जा सकता है। किसी भी मेडिसिन को देने के लिए जरूरी फैक्टर क्या है कि उसके सिम्टम्स होने चाहिए। अगर बेलाडोना के सिम्टम्स मिलते हैं तो आप इसको सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है। तो बेलाडोना के जो बेहतरीन सिम्टम्स हैं उन्हीं को समझ लेते हैं और फिर उसके अराउंड और सिम्टम्स अपने आप कवर हो जाते हैं। तो छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है। तो देखिए, जो बेलाडोना है यूँ समझ लीजिए कि चिली एक मेडिसिन है, यानी इसकी जो पेशेंट है उसको ठंडी ज़्यादा लगती है। और ठंडी लगने के पीछे का कारण क्या है कि उसके शरीर में वाइटल हीट कम है और उस वजह से उसकी इरिटेबिलिटी ज़्यादा है, यानी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। कई सिचुएशन के लिए वो सेंसिटिव है, चाहे लाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो या फिर थोड़ा सा कहीं पे शोर हो रहा हो या फिर मौसम में चेंज हो रहा है या फिर शरीर उसकी किसी तरीके से हिल जाए या उसको कोई छू दे। तो सेंसिटिविटी इतने बड़े स्टैंडर्ड की है उसमें। और उसके पीछे का रीज़न क्या है कि कंजेशन है और हाइपरमिया। कंजेशन मीन्स ब्रेन में कंजेशन है, तो इसलिए जो ब्रेन का पोर्शन है वही पूरी बॉडी को गवर्न करता है, तो इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। सिम्टम्स क्लियर कट लिखा है, देखिए, चिली मेडिसिन, यानी ऐसा पेशेंट जिसको ठंड जल्दी लग जाती है, रात में कहीं पे शादी में, पार्टी में, फंक्शन में कुछ और इन्वॉल्व रहे और सुबह तक बीमार हो गए। और इसके जो सिम्टम्स है उसका खास फीचर्स क्या है कि तुरंत स्टार्ट हो जाता है, यानी थोड़ी देर में, यानी थोड़ी देर तक पहले तक एकदम ठीक था, अभी 1 घंटे पहले एकदम स्वस्थ था लेकिन अब बीमार हो गया। और यानी जल्दी से रोग स्टार्ट हो जाए, कुछ देर तक रहे, 1 दिन, 1.5 दिन, 5 दिन, 12 दिन, चाहे जितने दिन तक रहे, लेकिन जब ठीक होगा तो सडनली ठीक हो जाए। यानी दर्द भी इसी तरीके का है, तेजी से बढ़ता है, कुछ टाइम तक रहेगा, उसके बाद सडनली अपने आप कम हो जाएगा। तो चिली पेशेंट सेंसिटिव टू चेंज फ्रॉम वार्म टू कोल्ड, यानी गर्म एटमॉस्फेयर में रहना पसंद करता है, इसको फेवरेट है। जो ही बाहर निकलता है जरा सा भी ठंड लगती है इसको, तो इसकी दिक्कतें तेजी से बढ़ जाती हैं। या यूँ समझ लीजिए कि जैसे बिस्तर पर सोया हुआ है, पूरा शरीर ढका रहता है, कपड़े लपेटे रहेगा एकदम, शरीर का कोई पार्ट कपड़े से हट जाए, यानी कपड़ा ना रहे उस पर, तो इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इवन बाल कटवा लें, बाल कटवा लेने के बाद भी उनका सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। कारण उसका यही है कि चिली मेडिसिन है, जैसे बाल से ढका हुआ है तो हीट मेंटेन्ड है, जहीं बाल कटता है तो हीट रेडिएट होने लगती है, यानी जो भी बची खुची हीट है वो बाहर निकल जाती है और पेशेंट का सर दर्द करने लगता है। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि रात को सोते समय सर खुला रह गया, यानी सर ढक के नहीं सोया, या फिर बाल कटवा लिया, उस वजह से सर दर्द करने लगता है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं इसमें। और सेंसिटिव टू लाइट, यानी लाइट के लिए भी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। नॉइस, आवाज़ के लिए भी, जरा सा भी कहीं बगल में आवाज़ होती है, यानी वो तीसरे फ्लोर में नीचे सोया हुआ है, ऊपर कोई चल दे रहा है, तीसरे फ्लोर पर, चौथे फ्लोर पर, उस पैरों की आहट से भी इसकी नींद खुल जाती है, यानी इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है नॉइस के लिए और मोशन के लिए और झटके लगने के लिए। यानी इन्फ्लेमेशन की प्राइमरी स्टेज में बेहतरीन तरीके से काम करती है, यानी इन्फ्लेमेशन की जो पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि कहीं पे भी टपकने जैसा दर्द होने लगे। जब भी टपकन होने लगे इसका मतलब वहाँ पे बेलाडोना काम नहीं करेगी, फिर हीपर सल्फ देना है। यानी पार्ट गर्म है, दर्द हो रहा है, सेंसिटिविटी ज़्यादा है, छूने नहीं देता, एकदम जरा सा भी छूने से एकदम उसकी मूड खराब हो जाता है, इरिटेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है।
और पेन कम एंड गो सडनली, जल्दी से पेन स्टार्ट होता है, कुछ देर तक रहेगा, उसके बाद सडनली खत्म भी हो जाता है। नो मैटर हाउ लॉन्ग दे मे लास्ट, चाहे जितने दिन तक रहे, जितने घंटे तक रहे, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि इसका कि तुरंत स्टार्ट होता है और देर तक रहेगा, फिर सडनली कम भी हो जाएगा, तुरंत ठीक भी हो जाता है। अब बॉयलेंट हीट, किसी पार्ट में जहां पे सेंसिटिविटी ज़्यादा है वहां पे टच करने से गर्म सा लगता है। यहाँ पे चिली मेडिसिन है, यानी ये माइंड्स की सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, मेंटल सिम्टम्स उसका है कि ठंडे से उसकी दिक्कत बढ़ जाती है, यानी कुछ लोकलाइज पोर्शन में हीट ज़्यादा है, रेडनेस भी है, टच करने से वहाँ पे गर्मी जैसा लगता है, देखने से लाल लगता है, और इंटेंस बर्निंग, यानी यूँ समझ लीजिए कि किसी एक लोकल पोर्शन में, लोकलाइज पोर्शन में ये सिचुएशन है, इन्हें कि पूरी बॉडी का नहीं, पूरी बॉडी तो उसका चिली पेशेंट है वो, लेकिन किसी एक पोर्शन में जलन हो रही है, गर्म है वो पोर्शन और देखने से लाल जैसा लग रहा है। ये इन्फ्लेमेशन की प्राथमिक स्टेज है। जब भी टपकने लगे तो समझ लीजिए बेलाडोना काम नहीं करेगा, यानी आप ऐसे टच कर रहे हैं तो गर्म लग रहा है ना, देखने से लाल लग रहा है और उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। तो इस तरह से प्राथमिक स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में बेहतर तरीके से काम करता है। और पेन रन डाउनवर्ड फ्रॉम हेड टू लेग, यानी सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा ब्रेन से, उसके बाद डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरह से नीचे की तरफ, यानी सिम्टम्स पहले हेड में आते हैं, यानी इसका जो कंजेशन है हेड में होगा, उसके बाद पूरी शरीर दूसरे तरीके से इन्वॉल्व होती है। और डिलीरियम टाइप का है, बकबकाते रहना, कुछ बकते रहना। और इरिटेबल ब्लैडर, यानी पूरी शरीर की इरिटेबिलिटी ज़्यादा है तो ब्लैडर की भी इरिटेबिलिटी ज़्यादा है। जरा सा भी ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा होती है तो पेशाब करने जाना पड़ता है, यानी यूँ समझ लीजिए कि कई बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की समस्या है यहाँ पे। कारण कि जो यूरिनरी ब्लैडर है और उससे जुड़ा हुआ जो ट्रैक्ट है यूरेथ्रा का है, यानी एक पूरा सिस्टम किडनी से लेकर के यूरेथ्रा तक का पूरा जो सिस्टम है उसमें इरिटेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। तो यहाँ पे ब्लैडर में जरा सा भी पेशाब इकट्ठा होती है तो उसको बाहर निकालना पड़ता है यहाँ पे, और निकलते समय दर्द होता है, यानी क्योंकि यहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन है, ये ब्लैडर में भी, तो ब्लैडर भी इरिटेबल है, यानी जरा सा भी पेशाब को टॉलरेट नहीं कर पाता, जैसे पेशेंट जरा सा भी नॉइस को, सेंसिटिविटी को टॉलरेट नहीं कर पाता। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं बेलाडोना के। सबसे खास बात क्या है कि शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है, इसको आप जल्दी जल्दी रिपीट कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम के टर्म में इसको दे सकते हैं। और इसके जो इंडिकेटर सिम्टम्स सबसे बेहतरीन यही है कि सडनली आएगा और सडनली ख़त्म हो जाएगा। और ख़ास बात, इसका जो दर्द है, यानी कहीं पे भी कंजेशन है, रेडनेस है, जैसे आँख लाल हो जाए, कंजंक्टिवाइटिस है, तो इसमें बेलाडोना अच्छा काम करती है। कहीं पे भी रेड दिख रहा है पूरा पोर्शन में, छूने से गर्म है, जलन भी हो रही है, तो आप बेलाडोना दें, उस पर शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है, रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बेलाडोना का यूज़ करें, कई बीमारियों को ठीक करने में हेल्प होगी। लेना कैसे है? बेलाडोना 30 पावर की ले लें, 4 बूंद सुबह दोपहर शाम लें, और इन सब सिम्टम से बेलाडोना निजात दिलाएगा। इसके अलावा भी और ढेर सारे सिम्टम्स हैं, तो काम के बस इतना आप समझ लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा।